आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना की शक्ल में आई मुसीबत से घबराने की बजाय सब मिलकर उसका करें मुकाबला और शहरियान इंतजामिया से करे ताउन। इस वबा पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं, कहा राज्यसभा रुकन शरद पवार ने। चिकल थाना इंडस्ट्रियल सेक्टर में सनती मुलाजमीन का एंटीजन टेस्ट करने मसीहा की जानिब से लगाया गया चिकल थाना में कैंप। गार्जियन मिस्टर सुभाष देसाई ने दी विजिट और किया इत्मीनान का इजहार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के लिए लगाए गए कैंप का मरकजी टीम भी ले रही है जायजा। हमारा शहर हमारे फ़राइज़ और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से YB चौहान फार्मेसी कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक़िद। पुलिस कमिश्नर और दीगर सरकारी अफसरान और माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई और दिए मुफीद मशवरे। और गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर और अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी। देही इलाकों से गुजरने वाली नदियों में आई तुग़यानी। खेतों में पानी दाखिल हो जाने से पहुंच रहा है फसलों को नुकसान, किसान फिक्रमंद। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस नामी बीमारी हम सब पर मुसीबत बनकर आई है, लिहाजा हमें मिलजुल कर उसका मुकाबला करना है। ये बयान NCP के कौमी सदर व राज्यसभा रुकन शरद पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस नामी बीमारी एक मुसीबत बनकर आई हुई है, जिसका हम सबको साथ मिलकर मुकाबला करना है। शरद पवार ने बताया कि मुंबई, पूना और नासिक के अलावा शहर औरंगाबाद भी कोरोना के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है, मगर आवाम के ताउन की वजह से इस मर्ज़ पर काबू पाने में आसानी हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने रियासत महाराष्ट्र में कोरोना से मुतासरीन की तादाद, उनके इलाज के लिए किए गए इक़दाम से सहाफ़ियों को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने ये भी बताया कि इस वबा पर काबू पाने और इससे मुतासरा मरीज़ों को दवाखाना लाने ले जाने के लिए सहूलत हो, इस गर्ज से पूरी रियासत के लिए 500 नई एम्बुलेंस गाड़ियाँ जल्द ही ख़रीदी जाएंगी। राजेश टोपे ने मज़ीद कहा कि इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों का खानगी दवाखानों में ज्योतिबा फुले हेल्थ स्कीम के तहत मुफ्त इलाज हो सके, इस गर्ज से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर सनत व गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई, MP इम्तियाज़ जलील, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और दीगर मौजूद थे। त्यावेळेस काही अधिकारी लागले, साधनं लागली किंवा आर्थिक दृष्टीने त्रास होता, आसाम देशामध्ये जे होतं आर्थिक परिस्थिती किंवा एखादी फार मोठी साथ व्यापक प्रमाणावर आली तर त्या साथीचं निर्मूलन करण्यासाठी GGMCची आवश्यकता आहे। मग औषधी कमिशनर्स असतील तर कोणाची खाजगी मंगल कार्यालय असतील, खाजगी इमारती असतील, शाळा कॉलेजच्या हॉस्टेल्स असतील, ती सुद्धा एक्वायर करायची याचा अधिकार त्याच्यामध्ये। तसं वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांनी सुद्धा एक ठराविक वेळ द्यायलाच पाहिजे, याची जर मागणी केली जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्यामध्ये त्याची तरतूद आहे आणि तो त्याचा वापर करू शकतो। साहेब आम्हाला होत्या त्या ठिकाणी झालेले आणि त्याचे उत्तर सुद्धा आम्ही सगळ्यांना दिलेले आहेत। तिथे वुमेन अँड चाइल्ड हॉस्पिटल हे जे काही आहे ते आपण निश्चित प्रकारे करणार आहोत। त्याच्या जागेचा प्रश्न सुटलेला आहे पैठण गेटमध्ये, तो PWD मध्ये आता एस्टिमेशन आणि सगळ्या प्रसंगाच्या दृष्टिकोनातून असेल तर तो आपण निश्चित प्रकारे लवकर सोडू। तो माझ्या डिपार्टमेंटचा विषय आणि आम्ही लवकर त्याला प्रशासकीय मान्यता देऊ, हे मला आपल्याला सांगायचंय। त्याचबरोबर 60 ॲम्ब्युलन्सेस ज्या मानव विकासच्या माध्यमातून किंवा वैधानिक विकास महामंडळाने मंजूर केलेल्या आहेत, ते प्लॅनिंग डिपार्टमेंटमध्ये त्याच्या काही त्रुटीमुळे पडू नये, ती सुद्धा त्रुटी आम्ही निश्चित प्रकारे सोडवू, हे एक पॉझिटिव्ह या ठिकाणी मी बाजू सांगू इच्छितो। आणि त्याचबरोबर प्लाझ्मा थेरपीच्या बाबतीत आतापर्यंत इथे डीन होत्या, इथे
इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन जी असते ती 45-40 लाखाची ती आहे. त्याचा वापर केला जातोय. प्लाझ्मा एक्स्ट्रॅक्ट करण्याचं काम केलं जातंय. पण ते एक्स्ट्रॅक्ट केलेला जो प्लाझ्मा आहे त्याच्यामध्ये ते डोनेट केला पाहिजे का, त्याच्यासाठी एक टायटर मशीन असते किंवा टायट्रेशन करून घेऊन त्याला एका 640 अशा प्रमाणात त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज आहेत का, न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज आहेत का, हे तपासण्याच्या दृष्टिकोनातून NIV नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी पुणे या संस्थेकडे ते पाठवावं लागतं आणि ते जर असेल असं म्हटल्यानंतर ते द्यावं लागतं. तर अशा ठिकाणी मी आत्ताच NIVच्या जे मुख्य डायरेक्टर आहेत त्यांना मी एवढ्यातच बोललो, अब्राहम नावाच्या मिसेस अब्राहम. तर मला विश्वास आहे की हा प्रश्न काही MOU आणि ह्या तांत्रिक बाबी राहिल्यात. मी आज इथे सुद्धा जाहीरपणे सांगितलं की त्याला टॉप प्रायोरिटी दिलीच पाहिजे आणि मॅडमला सुद्धा मी जबाबदारीने सांगितलं की यात काही अडचण आली तर आम्हाला सांगा, परंतु प्लाझ्मा थेरपी या कुठल्याही तांत्रिक बाबीमध्ये अडकू नये अशा स्वरूपाने त्याही गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत. त्याला म्हणतो आपण इन्फॉर्मेशन, एज्युकेशन, कम्युनिकेशन या माध्यमातून, म्हणजे आपला TV असेल, वर्तमानपत्र असेल, मोठे होर्डिंग्ज असतील, भित्तीपत्रक असतील किंवा सोशल मीडिया असेल, सगळ्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करणं. कारण सेल्फ डिसिप्लिन हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय कोरोनाला इथून पुढे कोरोना बरोबर जगण्यासाठी. आणि तो आता आपण लॉकिंग होतं, आता अनलॉक केलं, त्यामुळे कसं जगावं, काय राहावं, या सगळ्या बाबतीतले जेवढ्या काही बारकावे असतील ते सगळे बारकावे लोकांपर्यंत सांगावेत अशा स्वरूपाने IECचं सुद्धा आमच्याजवळ बजेट असतं. ते बजेट कलेक्टरांनी आणि इथले आमचे जे डेप्युटी डायरेक्टर हेल्थ आहेत त्यांच्या सहाय्यातून निश्चित प्रकारे त्या गोष्टी तिथे व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. रेमडेसिवीरच्या संदर्भाने आम्ही 20,57,00,000 रुपयाचं टेंडर काढलेलं आहे. ते टेंडर काढलं याचा अर्थ ते पैसे सगळे कलेक्टर्सला दिलेले आणि कलेक्टर्सनी ते पैसे संबंधित जे 3 महत्वाच्या कंपन्या आहेत, विट्रो, त्यानंतर सिप्ला, त्यानंतर मायलँड, ही 3 कंपन्या ह्या रेमडेसिवीर बनवतात आणि टॉसिलुझुमाब बनवतात. तर ह्या टॉसिलुझुमाबच्या संदर्भात सुद्धा मला वाटतं की जे काही ऑर्डर्स आहेत ते त्या कलेक्टरांनी आपापल्या गरजेप्रमाणे प्लेस कराव्यात आणि त्यांना 2-4-5 दिवसाच्या आत निश्चित प्रकारे उपलब्धता होईल असं मला त्या 3ही कंपनीच्या हेडनी खात्री दिलेली आहे आणि त्यामुळे त्याही बाबतीतला विषय सोडवला जाईल. आदरणीय पवार साहेबांच्या पुढाकाराने खऱ्या अर्थाने मागे सुद्धा 60 ते 65 गोरगरीब लोकांना विनाशुल्क ते देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलाय. तो आज जे काही घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहे ते त्यातूनच आज सुद्धा त्यांनी येताना त्यांच्या जे काही त्यांचे सोर्सेस आहेत त्या माध्यमातून पुन्हा 50 वाईल्स त्यांनी आणलेले आहेत आणि अशा 100-150 वाईल्स साहेबांच्या पुढाकाराने आपण या ठिकाणी घाटी हॉस्पिटलला गरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध वाईल्स इंजेक्शन्स त्या ठिकाणी देण्यात आलेले हे मी या निमित्ताने आवर्जून सांगेन. चिकलथाना MIDC के सनती मुलाजमीन में कोरोना की जांच के लिए एक कैंप आज चिकलथाना सनती इलाके में लगाया गया, जहां औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने विजिट दी। वाज़ेह है कि कोरोना के बढ़ते कदम रोकने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने एंट्री पॉइंट्स पर ही बैरून शहर से आने वालों का एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से ताजिरों का भी कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और 2 रोज़ कबल म्यूनसिपल कमिश्नर ने ये ऐलान किया था कि चिकलथाना और रेलवे स्टेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में मौजूद कारखानों में काम करने वाले मुलाजमीन का भी कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट शुरू किया जा रहा है। इसी ज़िमन में मसीहा की जानिब से चिकलथाना सनती इलाके में आज एक कैंप लगाया गया। रियासती वज़ीर सनत व औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर ने वहाँ पर विजिट दी। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी के अलावा MLC अंबादास दानवे और मारूफ सनतकार राम भोगले भी मौजूद थे। मेरा शहर मेरे फ़राइज़ और मेरी जिम्मेदारियां, इस उन्वान से एक प्रोग्राम आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस रोज़ाबाग में रखा गया। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में मौजूद YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मुनक़दा इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, औरंगाबाद डिवीज़न के प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हिदायतुल्ला वारिसी, GST डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर चंद्रशेखर बोर्डे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के विवेकानंद भोसले, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे, मौलानाजाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी, नौखंडा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, महाराष्ट्र स्टेट साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर संदीप सिसोदे और YB चौहान फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अबूबकर बावजीर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे।
मेहमानों ने मेरा शहर मेरे फ़राइज़ और मेरी ज़िम्मेदारियां इस उन्वान पर हाज़रीन की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में घनश्याम सोनोने, जुनैद फ़ारूक़ी, नोमान ख़ान, सोहेल ज़कीउद्दीन और इरबाज़ अंसारी ने अहम रोल अदा किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया का ताउन करने वाले NGOs को इस मौके पर सर्टिफिकेट और मोमेंटो से नवाजा गया। मैं सबसे पहले आपने जो भी कम्युनिटी पुलिसिंग टीम का हौसला अफजाई किया है उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ, जब जब आपके इस इंस्टीट्यूशन में आता हूँ, जकारिया साहब ने इतने विजन के साथ इतना बड़ा और बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाया कि हर बार मतलब उनका शुक्रिया अदा करूँ कि आने वाली जनरेशन्स के लिए उन्होंने इतना बढ़िया फैसिलिटी किया। जैसे अभी मैं आ रहा था, आपकी हमने लाइब्रेरी देखी, आपके सीढ़ी देखे, बिल्डिंग देखी, ये हॉल देखा, ये बहुत सारे जगह पे अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले बाद में अपने मुल्क की कमान संभालेंगे, औरंगाबाद की कमान संभालेंगे। मैं यहाँ के हर स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ। उसके बाद जैसा कि आपने बताया, कम्युनिटी पुलिसिंग में आपने काम किया, हमारे बीच की दूरियां कैसे कम हो ये सब आपने प्रयास किया। हम बीच में कहीं पे हम भी शामिल हो गए थे और जिस तरीके से हमारे साथ सारे आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया, और खासकर कोविड के टाइम में, कोविड के पहले भी कम्युनिटी पुलिसिंग की टीम औरंगाबाद के डिफरेंट इलाके में जाके काम कर रही थी, परंतु कोविड के दरमियान इन लोगों ने जिस तरीके का काम किया, अपने को खतरे में डालकर काम किया, और इसमें पयामे इंसानियत की पूरी टीम इनका काफ़ी सहयोग रहा, काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इस तरीके से डॉक्टर बुरहान का, अरुणिमा फाउंडेशन का, काफ़ी सब लोगों का योगदान रहा, और साथ में हमारी जो PSI स्नेहा करेवाड़, API हमारे घनश्याम सोनवने, निम्बोरे, इन सब पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके साथ नौमान भाई हैं और बहुत सारे जो लोग आप हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। दूसरी एक और बात मैं भूल नहीं जाऊँ, इससे पहले बोल देना चाहता हूँ, ये पूरे अगस्त के महीने में आपको जैसा कि मालूम है, सबसे पहले बकरीद से शुरुआत हो रही है और बड़े बड़े फेस्टिवल्स आएंगे। हर एक कम्युनिटीज़ के फेस्टिवल्स हैं, दही हांडी है, गणपति है। तो मैं इसमें आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जिस तरीके के निर्देश निकाले हैं, हम उनका पालन करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी भी तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, हम गैदरिंग ना करें, क्योंकि जब आप गैदरिंग करेंगे उस समय कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ आप बैठे हुए तो आपने आपस में डिस्टेंस मेंटेन किया है, परंतु यही अगर हम पूरा का पूरा एक प्रोसेशन अगर हमने निकालना शुरू किया, समझिए गणपति प्रोसेशन निकालना शुरू किया, तो उसमें शायद ये पॉसिबल ना हो। इसलिए गणपति प्रोसेशन भी इस बार की सर्कुलर निकल चुके हैं, आप पढ़िएगा, काफ़ी मनाही और काफ़ी उसके अंदर लो की में जो भी फेस्टिवल करना है, लो की में करना है, और इस तरीके से करना है कि आपस में ये बीमारी और ना फैले। आपने देखा हमने 1 मई का जो फंक्शन था कितनी सादगी से किया था। कलेक्टर ऑफिस में सिर्फ 4 लोग थे। इसी तरीके से 15 अगस्त किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इनकी भी सर्कुलर आ चुकी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि ये अगस्त में या फिर आगे आने वाले महीने में आपको जिस तरीके से निर्देश दिया जा रहा है उस तरीके से आप पालन करेंगे, ताकि आप अपने को बचाए रख सकें और ये जो संसर्गजन्य रोग है ये आगे ना फैले। तुझे वही लोग बहुत याद रहे। हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोगों की मौतें वाक़ई हुई, और आज भी हमारे सामने रोज़ किसी की मौत की खबर आती है तो हम देखकर हैरान रह जाते। अरे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले मैंने उनको बुढ़ी लाइन में देखा था, मैंने चौक में देखा था, लेकिन मालूम पड़ा 3 दिन में तबीयत सीरियस हुई और वो चल पड़ी। ऐसे में इंसानियत की ज़रूरत थी कि कोई मदद करे, ऐसे में इंसानियत की ज़रूरत थी कि कोई खड़ा हो। वाकई सलाम हो औरंगाबाद वालों पे, सलाम हो यहाँ के एनजीओज पे, और सबसे अहम जो हमको सलाम कहते हैं ना कि 60 सैल्यूट एक साथ देना चाहिए। मैं एक नाम लूँगा, आपकी तालियां उनके लिए सलाम होंगी, जनाब चिरंजीव प्रसाद साहब। ये एक ऐसा नाम था जिन्होंने इंसानियत की ऐसी रहनुमाई की
जिन्होंने इंसानियत के निज़ाम का ऐसा बताया कि अगर कोई ये सोचे कि पुलिस का काम इंतज़ामिया का है, चोर को पकड़ना है और सिस्टम को काबू में करना है, उसके अलावा और क्या हो सकता है। मैंने बारहा इससे पहले के प्रोग्रामों में कहा, मैंने बारहा इससे पहले कि निज़ाम को जब भी हमने कोई बात महफिल सजाई उसमें कहा, और मैं आज भी कहता हूँ और मुझे फ़ख्र है बात कहने में कि जिस शख्स के बारे में हम ये बात कह रहे हैं पूरा औरंगाबाद उसका गवाह है। मैं अकेला बोलने वाला नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात पेश कर दूं, बल्कि औरंगाबाद की गलियों में हमने देखा, औरंगाबाद की सड़कों में हमने देखा, जबकि सड़कें सुनसान थी तो मालूम पड़ता था सीपी साहब आज राउंड पे निकले हैं और पूरा दौरा करते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं। मद्देनज़र जो प्रिकॉशंस हम लोगों को उठाने हैं वो तो ज़रूरी है। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। आज यहाँ इस हॉल में जो लोग मौजूद है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग के सिपाही यहाँ मौजूद है, जो NGOs को रिप्रेजेंट करने वाले लोग यहाँ मौजूद है, वो एक एक पर्सनालिटी अपने अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। Witness such a wonderful and intelligent troops of people, those who are striving and fighting to be better and make people better. It has been more than 70 years for India, which has adopted the principles of welfare state, but it is very difficult to implement, and it is very difficult to bring out change. We have diversity in various of the field, religions, language, culture, and so on. But still, people like you, with joint hands, with limited in structure, if we compare our India with other developed countries, we are far better. And it is not just because we are inside, but because of them also, those who are outside, working for the people. Countries I frequently travel in Asia, China, Japan, Korea, very developed countries, people are very sensible, they follow whatever order has been given by the health ministry or the state. But India is somewhat very different. But still, people with your own will, without any force, to serve human, you come forward, you put your life in risk. कि सारे मज़हब का ख़ुलासा ये है कि सबसे पहले इंसान है, फिर उसके बाद मज़हब है। अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने, ईश्वर ने सबसे पहले इंसान को इंसानियत सिखाई है। जिसके अंदर कोई इंसानियत ना हो वो मज़हब वाला भी नहीं हो सकता है। हर मज़हब पहले इंसानियत की तालीम देता है। जैसे अल्लामा इक़बाल ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यानी अल्लाह के पास बहुत थे इबादत के लिए, लेकिन इंसान को मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए अल्लाह ने और भगवान ने इस धरती पर भेजा है। मैं सलाम करता हूँ सीपी साहब को, और हमारा तो दिल ये चाहता है कि सीपी साहब का प्रमोशन भी यहीं हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हमने देखा कि गलियों में पहले पुलिस जाती थी तो लोग कांप जाते थे, डर जाते थे, लेकिन अब हमने देखा कि पुलिस किट लेकर जा रही है, पुलिस जो है खाना लेकर जा रही है, और एक नया लोगों को एहसास हुआ कि इतनी इंसानियत सर ने सबको सिखाई है। तो सर अभी मुझे एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चियों के जो फ़ोन आ रहे हैं, तो कह रही हैं कि
सर अभी हमारा ऑनलाइन फीस का इसका उसका कैसा, मैंने कहा बिल्कुल फिक्र मत करना, साहब के 40 उसके मैचिंग मेरे 40 और बहुत सारे टीचर्स के, तो आपको शायद बहुत सारी बच्चियों को बिना फीस के ही इस साल हम इंशाल्लाह एडमिशन दे पाएंगे, क्योंकि उतना पैसा हम इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं थैंक्स टू सीपी साहब। और दूसरा काम जो सर ने हमारे इंस्टीट्यूशन की बच्चियों के लिए किया वो है कम्युनिटी पोलीसिंग के थ्रू पेपर बैग मेकिंग की टेक्निक्स। तो मैं सलाम करता हूँ कम्युनिटी पोलीसिंग को, साहब को, और ये टीम जिसमें जाधव मैडम है, निम्बोड़े मैडम है, ये ज़बरदस्त इन्होंने डेली आके 3-3 घंटे 4-4 घंटे काम किया है। औरंगाबाद ज़िले में कोरोना का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी टीम शहर आई हुई है। गुज़िश्ता रोज़ कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा मीटिंग में कोरोना के इलाज और इक़दामात का जायज़ा लेने के बाद आज इस टीम ने मुतासिरा इलाक़ों को भी विज़िट दी। आज इस टीम ने पुंडलिक नगर, हनुमान नगर पहुँचकर इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। कोरोना का जायज़ा लेने के लिए आई मरकज़ी टीम के चीफ कुणाल कुमार के साथ म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और टीम के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। कुणाल कुमार और उनके साथियों ने कोरोना से मुतासरा पुंडलिक नगर और हनुमान नगर इलाके में इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए मुकर्रर करदा अफसरान और मुलाजमीन से भी तबादला ख्याल किया और साकिनान से भी मुलाकात की। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें बताया कि अब किसी हद तक यहाँ पर इस मर्ज़ पर काबू पाया जा चुका है। इस मौके पर पुष्कल शिवम और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाटलकर भी मौजूद थीं। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बरसात के सबब देही मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी आई हुई है और खेतों में पानी दाखिल हो जाने के सबब फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तालुका फुलंबरी में बरसात के सबब यहां से गुजरने वाली सभी नदियों और नालों में तुग़यानी आई हुई है। एक तरफ तो इत्मीनान बख्श बारिश होने के सबब किसान खुश हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों की परेशानी में मज़ीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। खेतों में पानी जमा हो जाने के सबब फसलें पीली पड़ने लगी हैं, तो कहीं मकामात पर बारिश का ज़ोर इतना था कि बारिश का पानी खड़ी फसलों को अपने साथ बहा कर ले गया। फुलंबरी गाँव में 31 मिलीमीटर, आड़न में 72 मिलीमीटर, पीर बावड़ा में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गले बोरगांव का भी यही हाल है, जहां तूफ़ानी बारिश के सबब मकई की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। गले बोरगांव, चिंचोली, आखतवाड़ा, पड़सगांव, निरगुड़ी, पिंपरी, ठाकुरवाड़ी, तीसगांव, पड़सवाड़ी और आज़मपुर, इन सभी मकामात पर गुज़िश्ता रोज़ तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश हुई। इन मकामात पर मकई के पौधे 4 से 5 फीट परवान चढ़ चुके थे, मगर तेज़ हवाओं के सबब इन फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुतासरा किसानों का मुतालबा है कि उनके हुए नुकसान का पंचनामा करके उन्हें माली इमदाद फराहम करवाई जाए। MP इम्तियाज़ जलील का कहना है कि शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल की गर्ज से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने शहर में बंद होटलों और दीगर कारोबार के सबब ताजिरों को होने वाली परेशानियों से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आइंदा 2 दिनों में ये सभी बंद कारोबार शुरू हो जाएंगे। देखिए, आज म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे जी के साथ मैंने मुलाकात की, और चूँकि आप जानते हैं कि आस्तिक कुमार पांडे साहब के पास शहर का कोरोना का पूरा चार्ज उनके पास है, लेकिन साथ ही साथ वो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी है। और ऐसे हालात के अंदर कोरोना का तो काम चल ही, लेकिन साथ ही साथ शहर के डेवलपमेंट वर्क्स जो पेंडिंग है उस ताल्लुक़ से चर्चा करने के लिए मैं आज गया था। जैसा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, तो उसको स्पीड अप करने के लिए जो शहर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसके ताल्लुक़ से मुलाकात की। साथ ही साथ जैसा आज भी जो छोटे मोटे होटल्स है, चाय की टपरियाँ है, ये लोगों को अभी भी खोला नहीं गया है बहुत सारी जगह के ऊपर। कई लोगों के अंदर डर है कि अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, तो उस ताल्लुक़ से भी अब होटलों को भी सारे कंडीशंस के साथ जो भी आप डाल रहे हैं वो कंडीशंस के साथ है तो आप खोलने की इजाज़त दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम
कल से या 1-2 दिन के अंदर अगर होटल वालों ने अगर तैयारी अपनी करे, साफ़ सफाई ये करके रखे, तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिनों के अंदर अपने होटल्स भी शुरू कर सकते हैं। कल चूँकि यहाँ पर पालक मंत्री है, उसका रिव्यू लेने वाले है, पवार साहब भी है, तो उसमें भी ये मांग रखेंगे कि जो बिजनेसेस अभी बंद है वो बिजनेसेस को भी फ़ौरन खोला जाए, आपके जो भी रेस्ट्रिक्शंस है। दूसरा ये है कि ईद के ताल्लुक से चूँकि स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है और उसी ऑर्डर को कमिश्नर साहब ने फॉरवर्ड किए थे, तो उस बारे में भी मैंने उनके साथ चर्चा की है कि मैं सिर्फ ईद के ताल्लुक से नहीं बोल रहा हूँ कि जब ये त्यौहार आते हैं तो इकोनॉमी रिवाइव होती है, लोगों के छोटे मोटे कारोबार होते हैं, 2 पैसा उन्हें मिलता है। तो ये सब देखते हुए आने वाले जो त्यौहार है, चाहे वो गणपति का हो या श्रावण का हो, तो छोटे छोटे कारोबारों को इससे है तो 2 पैसा मिलता है। तो अब ये सब चीज़ें खुलनी चाहिए करके, और मुझे एक ये लगा है कि वो भी बहुत पॉजिटिव है इस बात के ऊपर कि नहीं अब ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो अब ये कल की मीटिंग के अंदर हमें यकीन है कि मतलब बाकी जितने भी कारोबार बंद है वो कारोबार को हम 1-2 दिन के अंदर उसको खुलवाएंगे। आज सुबह औरंगाबाद जिले के 40 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है और फिलहाल 4,526 अफराद का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह ज़िले के 40 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 12,711 हो गई है, जिनमें से 7,753 मरीज़ गुज़िश्ता शाम तक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए, जबकि 432 अफराद की इस मर्ज़ के सबब मौत वाक़ हुई है और फ़िलहाल 4,526 अफराद का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 40 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 22 औरंगाबाद शहर के हैं, जबकि 18 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। नाजरीन, इंतज़ामिया के मुताबिक कोरोना वायरस नामी बीमारी अब काबू में आने लगी है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की शनाख्त के लिए टेस्टिंग बढ़ाए जाने के सबब इब्तिदा में मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ था, जो अब बतदरीज कम होने लगे हैं और सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ शाम तक 324 नए मरीज़ कोरोना में मुब्तला पाए गए थे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जुमला 575 मरीज़ सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज किए गए, जिनमें से 354 मरीज़ शहर के और 221 मरीज़ देही इलाक़ों के थे। आज सुबह 7 बजे तक औरंगाबाद शहर के सभी दाखिली रास्तों पर 315 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिनमें से 10 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक मुख्तलिफ इलाक़ों से शहर में आने वाले 315 अफराद का दाखिली रास्तों पर ही एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 10 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसी तरह यहाँ पर 12 अफराद का RT-PCR टेस्ट भी किया गया। इसके अलावा शहर में दीगर मकामात पर 315 अफराद का कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया। इस तरह से जुमला 327 RT-PCR टेस्ट किए गए। एंटीजन टेस्ट के बाद और आज सुबह घाटी दवाखाने से जो RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मौसूल हुई है, उसमें 22 इस तरह से 32 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक कोरोना के जितने नए मरीज़ मंजर आम पर आ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब होकर डिस्चार्ज होने लगे हैं, लिहाजा इस मर्ज़ से क़तई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों को मशवरा दिया कि वो कोरोना और उसके इलाज से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ देवगिरी बॉयज़ हॉस्टल में कायम करदा कोविड केयर सेंटर से 67 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के अलावा MLA संजय शीरसाट, साबिक़ कारपोरेटर सिद्धांत शीरसाट और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के अलावा इस सेंटर के नोडल ऑफिसर और दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों के तासुरात जाने और कहा कि कोरोना के जितने मरीज़ मंजर आम पर आ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब होकर घर लौटने लगे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि ये मर्ज़ ला इलाज नहीं है, बल्कि इब्तदाई मरहले में ही इसकी तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज आसान हो जाता है, लिहाजा इस मर्ज़ से घबराने की क़तई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियान को इस मर्ज़ से बचाने के लिए ही कोविड केयर सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं।
उन्होंने डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को मशवरा दिया कि घर जाने के बाद अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और कोरोना और उसके इलाज से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करें, एहतियात बरतें और शहरियान के दिलों में जो डर और खौफ कोरोना से मुताल्लिक़ बैठा हुआ है उसे कम करने की कोशिश करें। इलाज के दौरान कोविड केयर सेंटर में उन्हें फ़राहम की गई सहूलतों से भी दीगर शहरियान को वाकिफ़ करवाया जाए। इसी तरह आज खिलेरक में कायम करदा कोविड केयर सेंटर से 46 और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम करदा सेंटर से 37 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया गया। इस मौके पर डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों ने अपने तासुरात पेश किए। इसके अलावा पीईएस कॉलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर से भी आज 33 मरीज़ डिस्चार्ज किए गए। प्रशांत पांडे टी यू सेंटर इथे माझं 19 तारखेला चेकिंग झालं आणि मला आणि माझ्या मिसेसला घाटीमध्ये पाठवण्यात आलं की जे की आमचं ऑक्सिजन लेवल चांगलं होतं। तिथे गेल्यावर पण घाटीमध्ये पण त्यांनी आमचं ऑक्सिजन लेवल चेक केलं आणि तिथल्या डॉक्टरने आम्हाला विचारलं की कोणी पाठवलं। त्यावेळेस आम्ही डॉक्टर सावरेंनी आम्हाला पाठवलं होतं, तर त्यांनी डॉक्टर सावरेंना फोन करून विचारलं की का हो एवढे चांगले पेशंट पाठवले असूनसुद्धा तुम्ही इथे घाटीत कसे काय पाठवले। आणि त्यांनी त्यांना एड्यात गिनती काढली आणि त्यांनी सांगितलं की हे 4 दिवस तुम्ही पेशंट तिथं पाठवलं कशासाठी। मग आम्ही तिथं 4 दिवस होतो, आम्हाला बिना ऑक्सिजन काही लावलेलं नव्हतं। आमचं ऑक्सिजन लेवल पण 97च्या खाली आलं नाही आणि कधी काही नाही, पण तरी आम्हाला तिथं 4 दिवस आमची तिथं हॅरेसमेंट झाली आणि आम्ही तिथं निव्वळ बसून होतो। आणि मग 4 दिवसानंतर आम्ही रिक्वेस्ट केली डॉक्टरांना, डॉक्टरनी पण सांगितलं की तुम्ही इथून ट्रान्सफर घेऊन टाका। मग आम्ही नंतर इथं 4 दिवसानंतर आम्ही इथं क्लर्कला आलो आणि आता क्लर्कला आम्ही 3 दिवसापासून इथं आहेत। तर इथं पण एकदम चांगली सुविधा आहेत। इथं सकाळी पण जेवण वगैरे एकदम नाश्ता एकदम व्यवस्थित होतं। इथं आम्हाला कोणताच त्रास नाही आहे आणि इथं सगळं व्यवस्थित आहे। पण डॉक्टर सावरेंनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ज्यांना गरज नसताना तुम्ही बळजबरी घाटीत पाठवू नका। त्यांनीच उलटं त्यांना डॉक्टर सावरेंना त्यांना विचारलं की बावडसारखा असे पेशंट कोण पाठवता तुम्ही। तर ते असं हे डॉक्टर सावरेंना एक रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी अशी कामं करू नये आणि पेशंटला घाबरू नये आणि वातावरण खराब करू नये समाजामधलं। पूर्ण नाव सांगा। हां, नाव सांगा तुमचं। माझं प्रशांत शंकरलाल पांडे, राहायला मयूरनगर येथे। टी यू सेंटरला माझी 19 तारखेला माझी आणि माझ्या मिसेसची टेस्टिंग झाली होती। नोडल अधिकारी म्हणून शासकीय अभियांत्रिकी कोविड केअर सेंटरला काम बघत आहे। माझ्याकडे 15 तारखेपासून इथे ॲडमिशन सुरू झाल्या। पहिल्या दिवशी एकूण 36 ॲडमिशन झाल्यात आणि त्यानंतर हळूहळू दोन्ही कोविड केअर सेंटर जे बॉईज हॉस्टेल आणि गर्ल्स हॉस्टेल असं मिळून एकूण 230 ॲडमिशन माझ्याकडे सध्या आहेत। त्यापैकी आज पहिली बॅच जी आहे आमची तर ती 35 जण आज इथून डिस्चार्ज होत आहेत। तर इथे जे आहे आमच्या इथे 10 दिवस त्यांना आम्ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देखिए मतलब एक कोविड है, कोरोना है, तो उसमें काफ़ी लोगों को डर लगता है। लेकिन आज पहली बार जब सीसीसी पे आया मैं राणा मैडम को, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक फैमिली बन चुका है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोविड सेंटर में ये घर है। तो मेरे को पता है कि आप लोगों की सूरत से लग रहा है कि पिछले 10 दिन से आपने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। तो आप घर पे जाइए और फिलहाल एक हफ्ता अपने घर वालों से थोड़ा सा दूर रहिए 1 वीक के लिए। चलो, ऑल द बेस्ट। रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर ब्रिज से मुत्तसिल स्टैंडर्ड कॉलोनी की ड्रेनेज लाइनें गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं और चारों तरफ गिलाज़त और गंदगी के अंबार हैं, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। इलाके के साकिनान का कहना है कि स्टैंडर्ड कॉलोनी में डाली गई ड्रेनेज लाइन पूरी भर चुकी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर उबलने लगा है और ये सिलसिला गुज़िश्ता 6 महीनों से जारी है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि ड्रेनेज का ये पानी न सिर्फ मकानात में दाखिल होने लगा है, बल्कि नलों के ज़रिए भी नहायत बदबूदार और आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से यहाँ के साकिनान गैस्ट्रो, यरखान, कॉलेरा और इस जैसी दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। साकिनान के मुताबिक वो मुतालिका महकमे से कई मरतबा इसकी शिकायत कर चुके हैं, मगर मुतालिका अफसरान टाल मटोल से काम ले रहे हैं। उन लोगों का मुतालबा है कि यहाँ की बंद ड्रेनेज लाइन फौरी तब्दील करवा कर उन्हें राहत फराहम की जाए। हाँ, ये परेशानी कब से आपको? कितने? 1 महीने से। अच्छा, तो आपको बीमार भी हो गए आपके बच्चे, आप बोल रहे हो ना? तो घर वाले भी जो है तो आपके चले गए ये परेशानी की वजह से। अच्छा, अभी का मायके में चले गए क्या? पड़ेगा में। अच्छा, नो भाई दवाखाने में जा रहे तो पूरे घरों के फलाना पेशेंट है, उनका पेशेंट है, ऐसा बोल के खाने को नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। कारपोरेशन को तवज्जो नहीं दे रही इधर। कारपोरेशन को बोले आपने?
अच्छा अच्छा, यहाँ के नगर सेवक ने भी कुछ नहीं किए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम पूछो। नहीं अभी तो बोलिए। 6 महीने से परेशान है ये सब, पूरा पानी फेंक फेंक के पूरे दवाखानों को पैसे क्या डालने परेशानी पड़ है? रहा बरोबर। हाँ? उधर चलते रहो। ये कमाल है, कारपोरेशन है कि क्या है ये? हाँ फिर तो साफ सफाई का ख्याल रखो बोलते हैं। प्रशासन हाँ, और इतना पूरा ड्रेनेज घरों में घुस रहा पानी पूरा, प्रशासन बच्चे जिम्मेदार बीमार नहीं हो है रहे, इसके बड़े बीमार हो रहे, पेटों में दर्द, गैस्ट्रो हो रहा। दवाखाने हाँ, को इसका जा नहीं जिम्मेदार सकते कौन हम, रहेगा भाई? काम धंधे नहीं। हाँ साहब करो, एक तो कोरोना बीमारी से लोग परेशान, ऊपर से ये जो है तो इसके जरासीम से परेशान, पूरे घरों में पूरा पानी पानी। मैं ये महानगर पालिका के कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ ये जल्दी से जल्दी काम किया जाए। काम करके दे दो, ये मेहरबानी हो जाएगी। मेहरबानी रहेंगे आपकी। क्योंकि ये तो कैसा है, बहुत परेशानी का काम है। ये बच्चे बीमार पड़ रहे, कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है इसके? जिम्मेदार कौन है? ये बेवा है, इनके घर में कोई नहीं है, पूरे बच्चे तबीयत खराब हो गए, पेटा दुख रहे, कहाँ से लेंगे पैसे? ये वो एक तो कारपोरेशन कोई दवाखाने में जाए तो ये बीमारी की परेशानी चल रही है। पानी घर में है तो बराबर आते हैं, ओट के वास्ते इसको उसको चक्रा मारते हैं, डालो तो फलाना करो, और फोन करे तो फोन उठाते नहीं। ये गंदगी में जी रहे, हम कैसे रह रहे? ओट के वास्ते 10 बार चक्रा मारते। कितने दिन से परेशानी है ये? 1.5 महीने से। अच्छा, ये कारपोरेशन वाले कुछ बना रही नहीं क्या? ले रहा ना, कोई आगे देख रहा भी नहीं। अच्छा अच्छा, तो इससे क्या तबीयत भी खराब हो गई? घर में बच्चे बीमार हो गए। अच्छा। मौजे ओहर में बिजली के तार टूट जाने के सबब 3 भैंसों की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि एक 14 साला लड़के को भी बिजली का शदीद झटका लगा है। ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं के सबब बिजली के तार एक दूसरे को मस होकर शॉर्ट सर्किट के वाक़यात में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही एक वाक़या मौजा ओहर में पेश आया, जहां इलेक्ट्रिक वायर्स एक दूसरे से मस होने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली के तार टूटकर नीचे गिर पड़े। उस वक्त खेत में चर रही 3 भैंसें इन तारों की जद में आ गई और करंट लगने के सबब वो हलाक हो गई, जबकि किसान असगर खान के 14 साला लड़के फुरखान पठान को भी बिजली का शॉक लगा, मगर खुशकिस्मती से वो बच गया। असगर खान का कहना है कि भैंसों की मौत के सबब उनका 4 लाख रुपयों का माली नुकसान हुआ है और वो मुतालिका इंतज़ामिया से नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये क्या घटना हुई आपके साथ? ये कौन सा गाँव है ये और गाँव है। तो क्या हुआ क्या आज सवेरे? तार टूटा है एमसीबी। तो एमसीबी के तार टूटने से क्या हुआ आपके जानवरों को? करंट लगा उनको। तो करंट से क्या डेथ हो गई क्या उनकी? ये तो कितने जानवर है आपके? 3। क्या भैंसा है क्या वो? हाँ। तो अभी क्या पंचनामा वगैरह हुआ क्या उसका? आ रहे अभी ऑफिसर लोग आ रहे हैं। तो अभी कुछ डिमांड है आपकी गवर्नमेंट से और महसूल खाते से और महावितरण से? डिमांड है ना, अपनी नुकसान भरपाई कर देना उन्होंने। तो क्या कीमत हो सकती है जानवरों की? एक भैंस 1.25 लाख रुपए की है क्या? तो ये 3 भैंसें क्या चल रही थी क्या यहाँ पर? हाँ चल रही थी। तो आज रास्ते से जा रही थी नहीं। रास्ते से जा रही थी। हाँ। तो आपका घर है क्या इधर? हाँ। तो कितने भैंसा ये? 3. हे मौजे ओहर आहे, इथे अजगर खा गयास खा यांच्या म्हशी आहेत, त्या विजेच्या धक्क्याने त्या मरण पावलेल्या आहेत। प्राथमिक माहिती मिळताच आम्ही इथे येऊन पंचनामा केलेला आहे। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ते आम्ही दाखल करून देऊ। सध्या आपण फक्त पंचनामा दाखल करतोय, वरचे अधिकारी काय निर्णय घ्यायचा ते घेतील। आपण पंचनामा केला? हो। तो किती म्हशी आहे? 3 म्हशी आहेत त्यांच्या। किंमत काय अंदाजे यांची? अंदाजे 4-4.5 लाख पर्यंत असतील असं यांचं म्हणणं आहे। तो उसकी वजह से वायर टूट गया और हमारे 3 भैंसों की नुकसान हो गई यहाँ पे। इसके जिम्मेदार वायरमैन लोग, पलस्कर साहब और रमेश साहब, ये दोनों ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। ये वायरों के हमारे गांव में जो है तो बार बार पार्किंग होती वायरों की, पूरे गांव में होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती करके। ये वायरमैन इनकी ड्यूटी सीधे से नहीं निभाते, इसकी वजह से हमको ये दिक्कत। आज हमारे 4 लाख रुपए के जानवर मर गए, इसके वजह से जो है तो हमारी नुकसान भरपाई थी वायरमैन खाते वालों ने करके देना। और हमारे गांव में बार बार जो है तो उसका पार्किंग होने के बाद में रोज़ आके जोड़ के जाते हो और वो वैसे रहते हैं, उन्होंने कोई वायर बदलने की कार्रवाई नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। उसकी वजह से आज हम ये मुसीबत में आ गए। कोई इंसान क्या महावितरण का हलगर्जीपना हुआ? हाँ, महावितरण का हलगर्जीपना है, वो हम तो वही बोलेंगे। तो क्या डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड है हमारी नुकसान भरपाई करना और हमारे गांव के जो वायरा जो है उन्होंने सीधे करके देना।
भैंसों के अलावा और किसी को क्या नुकसान? हाँ, हमारे भतीजे को भी करंट लगा इसके अंदर। कितने साल का है? वो 14 साल का है, वो 14-15 साल। नाम है उनका? फुरकान। तो अभी क्या करे उनको? उनको दवा खाने में ले जाया हुआ है उनको। तो उनको भी करंट लगा? हाँ, उनको भी करंट लगा। तो ये लोग काम करते नहीं कि महावितरण वाले इधर? महावितरण वाले आके जोड़ के थोड़ा ऊपर ऊपरी जोड़ के चल जाते हो। तो पूरा वायर चेंज नहीं किया उन्होंने? नहीं, ये वायर चेंज नहीं किया उन्होंने, उसके वजह से टूट गया। तो क्या जॉइंट है क्या उसमें? हाँ, ऊपर जॉइंट है ना उसके ऊपर। क्या नाम है आपका? असलम खान, गयास खान, उनके छोटे भैया, हमारे बड़े भैया के पैसा मर गया चारों। तो महावितरण से क्या डिमांड है आपकी? हमारी भैंसा भर के देना उन्होंने, जितने की भैंसा थी उतने भाई अमाउंट देना, नहीं तो भैंसा लेके देना। क्या हुआ आज सुबह में? करंट लगा? कहाँ पर? हाथ पे? तो क्या भैंसों के साथ थे क्या आप? भैंसा चराने गए थे? जा रहे थे। वो जा रहे थे आप रास्ते से? तो तार टूट के गिर गया आपके अंग पे? क्या नाम है आपका? खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना की शक्ल में आई मुसीबत से घबराने की बजाय सब मिलकर उसका करें मुकाबला और शहरियान इंतजामिया से करे ताउन। इस वबा पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं, कहा राज्यसभा रुकन शरद पवार ने। चिकल थाना इंडस्ट्रियल सेक्टर में सनती मुलाजमीन का एंटीजन टेस्ट करने मसीहा की जानिब से लगाया गया चिकल थाना में कैंप। गार्जियन मिस्टर सुभाष देसाई ने दी विजिट और किया इत्मीनान का इजहार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के लिए लगाए गए कैंप का मरकजी टीम भी ले रही है जायजा। हमारा शहर हमारे फ़राइज़ और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से वाई बी चौहान फार्मेसी कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक़िद। पुलिस कमिश्नर और दीगर सरकारी अफसरान और माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई और दिए मुफीद मशवरे। और गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर और अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी। देही इलाकों से गुजरने वाली नदियों में आई तुग़यानी। खेतों में पानी दाखिल हो जाने से पहुंच रहा है फसलों को नुकसान, किसान फिक्रमंद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।